फ्लिप कर्व एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उनका ख़ुद का नाम फ़िलिप था, इस वजह से उन्हीं के नाम पर ये कॉन्सेप्ट रख दिया गया। फ़िलिप ने तकरीबन 100 कंट्रीज़ का डाटा कलेक्ट करा था और उस पर एम्पेरिकली टेस्ट करा था दो चीज़ों का रिलेशनशिप, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का। और उन्होंने ये चेक करा कि भाई तकरीबन हर कंट्री में ही जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है उसका इन्वर्स रिलेशन है आपस में, कि एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड ऑफ इन अ सेंस, जब भी आप अपनी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करते हो तो इन्फ्लेशन हो जाती है, और जब इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और इस बात को समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिसी के थ्रू समझाया हुआ है, जो हम बहुत दफ़ा इस पे बात भी कर चुके हैं, कि वो कह रहे हैं लेट्स सपोज, ऐसा टॉपिक दे रहा है ना ICAP, क्या करें आप, पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, कौन सी पॉलिसी, पूरा बोला करो, कौन सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है, किसके लिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना कौन सी पॉलिसी है, दोबारा नहीं समझाऊंगी। इंटरेस्ट रेट का टूल लेंगे। तो अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है टू क्रिएट जॉब्स इन इकोनॉमी, द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस। Rising demand for labor will put an upward pressure on wages, especially skilled labor will become more expensive। होता है ना कि भाई अब आप लेबर डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, तो अब वर्कर्स हाई वेजेस डिमांड करेंगे, जाहिर है, और आपको उनको अट्रैक्ट करने के लिए हाई वेजेस पे करनी पड़ेंगी। टू इंगेज लेबर फोर्स विद प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्म्स हैव टू इंक्रीज वेजेस विच अल्टीमेटली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो क्या कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाह रही थी। लेकिन जब लेबर डिमांड बढ़ी इकोनॉमी में तो वेजेस भी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से फॉर्म्स की कॉस्ट बढ़ गई और इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट हो गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो गई इकोनॉमी में, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। और इसको वो ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, लेट सपोज आप थे पॉइंट बी पर, आपकी इकोनॉमी में U2 लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी और P1 लेवल ऑफ इन्फ्लेशन थी। जब आपने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अप्लाई करी, तो आपकी इकोनॉमी में क्या हो गई, इन्फ्लेशन क्रिएट हो गई। ये जो नेगेटिव रिलेशन है यही फ्लिप कर्व आपको समझाता है, और इसी वजह से जो फ्लिप कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि दोनों का आपस में एक इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट को हम वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं इसमें, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझा दूँ, फिर मैं आप लोगों को कहूँगी कि नोट जो करना है वो कर लें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लिप कर्व एक नेगेटिव रीजन में भी जा रहा है। तो सम टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बस ये इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेगेटिव रीजन में क्यों जा रहा है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो ऐसा कब होता है, जब आपकी इकोनॉमी यूजुअली रिसेशन से गुजर रही होती है, और रिसेशन में आपकी इकोनॉमी में क्या होता है, डीफ्लेशन, ठीक है ना। तो यानी नेगेटिव से ही शो करेंगे ना आप डीफ्लेशन को। तो नेगेटिव रीजन इस तरीके से बता रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पे रेट लिया हुआ है, तो इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव भी हो सकता है और डीफ्लेशन की केस में नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, आपने ये जो मैंने हाईलाइट करा है आप इसको खुद रीड करें, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ आप रीड तो करें। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्यों लगाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए लगाती है ना, तो वही लगाई गई है पॉलिसी। हाँ, ये आ गई बात समझ में।